Hello बच्चों, let's read the given question. The question says VI graph for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 is shown in the figure. Which of the two temperature is higher and why? So to understand the question, we need to understand about the concept of temperature, resistance dependence on temperature, resistance dependence on temperature. तो यहाँ पे we need to understand. Let's suppose जो change in resistance है, ठीक है, मान लेते हैं कि लेट सपोज टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम टी टू टी प्लस डी टी, ठीक है, एंड इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑल्सो गॉट चेंज फ्रॉम आर टू आर प्लस, या फिर सिंपली वी विल से आर प्लस डी आर, ठीक है। एंड टू बी प्रिसाइज हम मान लेते हैं कि इनिशियली इट वाज आर आई, ठीक है ना, आर आई प्लस डी आर हो गया। अब ये डी आर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज कोई कोई मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का बढ़ता है, ठीक है, किसी का ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ बिन फाउंड दैट जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, एंड ऑल्सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस। सो इन दोनों को अगर हम क्लब कर दें, सो द रिजल्ट वी विल बी गेटिंग इज डी आर विल बी इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डी टी, वेर अल्फा इज द coefficient of thermal resistance, right? So यहाँ पे if we integrate this result, so finally हमें जो मिलता है R final comes out to be R final is equals to R initial, that is RI, यहाँ पे RI लिख रहे थे हम, ठीक है, RI 1 plus अल्फा डेल्टा टी। सो ये रिजल्ट आता है हमारे पास, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब ये रिजल्ट को देख के वी हैव टू डिसाइड कि अल्फा की तीन वैल्यूज पॉसिबल है। अल्फा कैन बी पॉजिटिव, it can be negative, or it can be, so it can also be 0, right? So अब यहाँ से we need to discuss it further. So यहाँ पे अब हम बात करेंगे according to this value of positive, negative and 0 we can write, सबसे पहले हम यहाँ से एक्सप्रेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं आर एफ माइनस आर आई अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से वैल्यू लिखी जा सकती है, एंड टू बी प्रिसाइज इन आर आई इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर कंडक्टर्स में हमें पता है कि if temperature is increased so resistance will also increase, so that means RF will be greater than RI, so that means अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, राइट। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, सो सेमीकंडक्टर्स में दिस इज रिवर्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से अगर R कम हो रहा है दैट मीन्स के R इनिशियल विल बी मोर देन R फाइनल, राइट, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो अल्फा हमें नेगेटिव लेना होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, राइट। सो टू मेंटेन दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर हम एलॉयज की बात करें लाइक निक्रोम और कॉन्स्टेंटिन, मैग्नीन, इस तरीके के एलॉयज, तो जो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, यानी कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो वी कैन से अल्फा की वैल्यू इसमें नियरली कम्स आउट टू बी 0। सो दिस इज द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है अगर हम उसको ध्यान से देखें, हमें पूछा जा रहा है कि T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है। अब T1 की अगर हम बात करें तो उसका स्लोप ज़्यादा है और T2 का स्लोप कम है, तो वी कैन राइट स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T2। अब ये स्लोप से क्या मतलब है, हमारा स्लोप का मतलब है बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, सो स्लोप इज V बाई आई विच इज बाय ओम्स लॉ रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस, सो यही है हमारा स्लोप, राइट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मेटालिक वायर गिवन है, ये मेटालिक वायर मीन्स कंडक्टर गिवन है ये। अब कंडक्टर में हमें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस T1 का ज़्यादा है, स्लोप क्योंकि उसका ज़्यादा है, ठीक है ना, और अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सो दिस विल इम्प्लाई दैट कि देयरफॉर सिंस R1 इज ग्रेटर देन, या फिर हम इस तरीके से कहेंगे वायर तो वो एक ही है, टेम्परेचर की वजह से हमें लिखना है ये,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्लोप इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ओनली, राइट। स्लोप यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वही टेम्परेचर के बेसिस पे, सो वी कैन फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।